हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2024 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं सोशल साइंस में राजनीतिक शास्त्र सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, आप लोग पूरा वाच जरूर करें कि इस 10 मिनट में आप अगर कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे राजनीतिक शास्त्र के, वो सब क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं आपको 10 से 15 नंबर फिक्स है यहाँ से। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें ये वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासित शासन है। या फिर दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो कि शासित करता है, शासन चलाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अभी जो हमारे देश में वो लोकतंत्र है। देखिए अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ये समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म को नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अथवा दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है ना। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर एक धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं क्या है? ये लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं कहलाती है। जो महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है उसी को लैंगिक विभेद कहते हैं। ओके। ये अगला प्रश्न है, भाषा नीति क्या है? भाषा नीति ये राष्ट्र एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाषाई नीति तैयार की गई है। भारत सरकार के द्वारा कार्यकाल भाषा के रूप में 12 भाषाओं को मान्यता दी गई है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि हमारे संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिली है, तो वो 22 भाषा हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों अपने अपने भाषाओं का उपयोग करते हैं। हिंदी और राजभाषा माना गया है, यानी हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली है और राज्य सरकार को भी अपने अपने राज्यों में अपनी भाषा का प्रयोग की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हर एक राज्य में अलग अलग भाषा बोल सकते हैं आप, इनको मतलब स्वतंत्रता दी गई है संविधान के द्वारा। इसमें ये कहा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी। प्रश्न है, नगर निगम के कार्यकाल का वर्णन करें। नगर निगम का क्या कार्य है? ये पहला था नगर निगम की सफाई करना, सफाई करवाना या करना। दूसरा पीने के पानी की व्यवस्था करना। हमारे गाँव में जो पानी पीने के आते हैं, नल वगैरह लगा हुआ रहता है, वो सब नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सड़क बनवाना तथा उसकी मरम्मत करना, या फिर गांव में जो सड़क बनते हैं छोटे छोटे, वो सब की मरम्मत करवाना या बनवाना, ये सारे काम नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। गली हो गया, रोशनी जैसे कि लाइट लगवाना गली में, नालियाँ साफ करवाना इत्यादि, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। 4-5 टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून क्या है? देखिए, दल बदल कानून संसदों और विधायकों के लिए बनाया गया है। संसद और विधायकों के लिए बनाया गया है। ऐसा कानून है जो उन्हें दल बदल करने से रोकती है। इस कानून के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक किसी एक पार्टी से चुनाव जीतकर किसी दूसरे पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, राजनीतिक दल की परिभाषा दें। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? देखिए, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल अपने बनाए गए नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करती हैं। ओके।
ये अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने की संभावना है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा अच्छा से। देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल के बिना हम लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार खड़ा करते हैं तथा चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, साथ ही सत्ताधारी दल के विपक्ष में रहने वाले पार्टियां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। ओके, आपको लिख देना है। ये अगला प्रश्न, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। ये बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण थे, क्या क्या कारण लिखना है। देखिए, उत्तर में बिहार में वर्ष 1974 में जयप्रकाश के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि छात्र आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। इस आंदोलन के होने के कारण बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य एवं वृद्धि, सरकार द्वारा जनता की बातों का न मानना इत्यादि था। सन 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में वह बहुमत प्राप्त कर लिए, यानी कि वो जीत गए, परंतु जब सरकार आई तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई, इसलिए छात्रों ने जमकर आंदोलन किया। अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? क्षेत्रवाद, ये क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उसका ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब साधारण हैं। ऐसा भावना उत्पन्न होने पर यह क्षेत्र देश से अलग होना चाहता है, जिससे अलगाववाद की स्थिति पैदा होती है। जैसे पाकिस्तान अलग हुआ और बहुत सारे गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन, देखिए, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत पूरा कर सरकार बनाती है तो इसे गठबंधन की सरकार कहती है। यानी कि जब दो पार्टी मिल के सरकार बनाए तो उसे गठबंधन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद, देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने परिवार के ही सगे संबंधियों को राजनीतिक दल में लाने की चुनाव का टिकट देकर उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं। यानी कि जो पहले से जैसे कोई नेता है तो वो अपना ही रिश्तेदार को, अपने ही सगे, अपने भी घर के लोगों को ही यानी कि टिकट देता है, यानी चुनाव लड़वाते हैं और वो जीतते हैं। तो इसी को राजनीतिक में परिवारवाद कहते हैं। जैसे लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव। अगला प्रश्न है, रंग भेद क्या है? रंग भेद, ये मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेद करना या काला रंग वाले को गोरे रंग वाले की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित रखना रंग भेद कहलाता है। ये तो अभी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले के ज़माने में देखने को मिलता था। जब गांधी जी गए थे विदेश, शायद ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उनको काला बोल के उनको, यानी कि उनके पास टिकट रहते हुए भी उनको बैठने को नहीं दिया था। तो ये सब अभी देखने को नहीं मिलता है। देखिए, अगला प्रश्न है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप पक्का रट ही लीजिएगा। हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोकतंत्र काम काज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती होता जा रहा है।